हेलो दोस्तों, कल मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं और हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हो देखते हैं। और मैंने कल एक कॉल सेल किया था और एक पुट सेल किया था। सो उसमें मुझे आज एक एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो मैं आपको मेरी एडजस्टमेंट भी बताऊंगा और उसी के साथ मैं आपको कल कल और मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ या कल मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं वो देखता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कल वीडियो बना था एनालिसिस का, तभी मैंने क्लियरली बोला था कि अगर आज के दिन अगर मार्केट एक गैप ओपन हो जाएगा तो एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आज स्टार्टिंग में 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि रीज़न सिंपल है। 9th को गैप ओपन हुआ था, एक रेड कैंडल बना था। 10th को एक गैप ओपन हुआ था, वापस एक रेड कैंडल बना था। मार्केट सेम चीज़ बैक टू बैक रिपीट नहीं कर सकता है। ओके, सो उसको कुछ तो नया करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्लियरली बोला था कि अगर आज एक गैप अप होगा तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा, तो ट्रेडर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तभी मैं एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने तभी मैं क्लियर बोला भी था कि अगर 15 मिनट का अगर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये लेवल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल ग्रीन बनता है 15 मिनट का या 5 मिनट का और उसका हाई ब्रेक होगा, तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। एस एल रहेगा 20 पॉइंट्स का और टारगेट होगा 60 पॉइंट्स का, मतलब 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा। और अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो अगर ये हाई ब्रेक होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आते आते 60 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट भी हो गया, मतलब 25,150 का जो कॉल है वो भी देखोगे तो वहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ओके, सो कल क्या कर सकते हैं, कल के लिए भी एकदम सिंपल है। मैं पहला कल के लिए एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाऊंगा और उसके साथ मैं आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा। ओके, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। कल के लिए मार्केट मेरे लिए अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट है तब तक मेरे लिए पॉजिटिव है। रीज़न भी एकदम सिंपल है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया बरा। सो जब तक मार्केट ये लेवल का जब तक 50% के आसपास मार्केट नहीं आएगा तब तक मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव है। 50% का लेवल का अगर ब्रेक होता है तो मेरे लिए मार्केट थोड़ा वापस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो जब तक ये लेवल के ऊपर है, अगर समझो कल मार्केट ये लेवल के ऊपर गैप ओपन हुआ, पहला 5 मिनट का 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका जैसे हाई ब्रेक हो जाएगा मैं ऊपर की साइड एंट्री लूँगा, कॉल बाई करूँगा या पुट सेल करूँगा। एस एल रहेगा 20 पॉइंट्स का और टारगेट रहेगा 60 पॉइंट्स का। ओके, रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:3 का और जैसे 1:2 का टारगेट कंप्लीट होगा मैं मेरा एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और 60 पॉइंट्स मिनिमम लेने के लिए वेट करूँगा। ओके, और मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा अपसाइड के लिए। फॉर एग्जांपल समझे यहाँ पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना ये लेवल के ऊपर, एक बार हाई ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली, मेरा एक 20 पॉइंट का ऐसे लगे। उसके बाद वापस एक बार एंट्री आ जाएगा तो मैं वापस एक बार एंट्री करूँगा। ऐसे में मैक्सिमम 2 बार एंट्री करूँगा। अगर सेकेंड टाइम पे ऐसे जा रहा है तो उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं होगा, मगर सेकेंड एंट्री में अगर प्रॉफिट मिलता है तो भी मैं 1:3 के लिए रुकूँगा। ओके, और डाउन साइड के लिए एकदम सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है बरा। सो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, आज का चौथा सपोर्ट। कल ये सपोर्ट को इतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड के लूँगा। मैं मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। ओके, मैं पुट बाई करूँगा या कॉल सेल करूँगा, मगर जो भी करूँगा मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। ऐसे रहेगा 20 पॉइंट्स का और टारगेट रहेगा मिनिमम 60 पॉइंट्स का। ओके, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के फर्स्ट टारगेट हम लोग को ये मिल सकता है। तो यहाँ पे आते आते आई थिंक 1:2 का टारगेट अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद इन केस अगर समझो ये लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा और स्टार्टिंग का 5 या 15 मिनट का रेड कैंडल बनेगा, तो जैसे लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा मैक्सिमम एक ही बार। ओके, और टारगेट रहेगा 60 पॉइंट्स और एस एल रहेगा सिर्फ 20 पॉइंट्स का। ओके, एकदम सिंपल रखो। ये लेवल के ऊपर गैप अप होने के ओपन होने का 5 या 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है और हाई ब्रेक करेगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, और ये लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा। ठीक है, अप साइड के लिए मैक्सिमम 2 बार एंट्री और डाउन ट्रेंड के लिए मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। ओके, एकदम सिंपल रखा प्राइस एक्शन। और कल अगर समझो गैप ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है तो एक हम लोग को एक अप साइड के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अगर बैक टू बैक अगर आप देखोगे 9 से लेके आज तक मार्केट एक सेम जोन में बरा। स्टार्टिंग में थोड़ा एक गैप अप किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा एक ट्राई किया ऊपर सब्सटेंड होने का, मगर सब्सटेंड हो नहीं पाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ओके, सो कल अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलेगा, या डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में भी ट्रेड मिल सकता है। ओके, अभी मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी एडजस्टमेंट बताऊंगा। अगर कल अगर एडजस्टमेंट का मौका मिलेगा तो मैं कल एडजस्टमेंट क्या करूँगा। ये मेरे आज की पोजीशन, तो टोटल अभी तक मैं 2100 के आसपास प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट डे पे आई थिंक मैंने 1000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, मतलब टोटल हो गया 3000 ये वीक के लिए। ओके, ये दो है वो सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए।
ओके, उसके बाद 25,250 का कॉल है जो मैंने कल सेल किया था, जिसमें आई थिंक मुझे 2000 या 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, और आज मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, कहाँ पे की मैं आपको क्लियरली बता दूंगा और क्यों की। ओके, और 23,100 का जो पी जिसमें मैंने 750 क्वांटिटीज़ बाई की थी, उसमें मुझे 400 के आसपास लॉस हो गया। ओके, और 24,800 का जो पी है जो मैंने पुट सेल किया था, उसमें कल 200 या 300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, आज उसमें 1900 के आसपास प्रॉफिट चला। और ये दोनों हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पर्पज़ के लिए। कल अगर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो ये 375 क्वांटिटी शायद से मुझे बचा सकती है। मगर आज मुझे एक कॉल आया था कि मैंने गलती से किया कि अगर आप देखोगे तो मैंने 12 जून की मैंने बाई किया। ओके, एक्चुअली मुझे 19 जून का करना था, मैंने गलती से 12 जून का किया। और अभी मुझे एक जस्ट कॉल आया था ज़ीरोधा से कि कैलेंडर स्प्रेड शायद से वर्क नहीं करेगा या फंड कम रहेगा, तो इसकी वजह से कल मुझे कुछ तो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। सो देखते कल मार्केट ओपन होने के बाद या रात तक कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो बता रहे थे कि फ़ंड थोड़ा कम है। मगर मैं अकाउंट में चेक कर रहा हूँ तो फ़ंड है, डिसेंट फंड है मेरे अकाउंट में। अभी देखते क्या होता है। सो ओके, अभी मैंने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और मैं कल क्या एडजस्टमेंट करूँगा वो भी बता दो। मैंने एक कॉल सेल किया था 25,250 का कॉल एक सेल किया था, वो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। उसका एक सिंपल रीज़न पता था, क्योंकि मैंने कल एक क्लियरली बोला था कि मेरा ट्रेलिंग एसएल ये रहेगा। ओके, स्टार्टिंग में मेरा एसएल ये था, उसके बाद मेरा एसएल ये हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे जा रहा था। ओके, सो प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गया तो मैंने मेरा एसएल ट्रेल किया। ओके, और मैंने एंट्री आई थिंक ये लेवल के आसपास ही ली थी। ओके, सिर्फ मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, प्रीमियम डीके मिला, इसके लिए मार्केट मेरे अपसाइड जाने के बाद भी मुझे 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट मिला। ओके, सो एक सिंपल रीज़न था, मार्केट समझो अगर ये लेवल के नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बना था तो मेरा एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाता, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक सडन रिवर्स हुआ और उसके बाद मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, और जो मुझे पुट सेल में मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा था उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ओके, और मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट आई थिंक देखा था 3500 या 3700 के आसपास प्रॉफिट देखा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से वापस रिवर्स हुआ तो मुझे वापस प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। ओके, अभी मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा, अगर समझो ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मार्केट समझो स्टार्टिंग में अगर 15 मिनट का या 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मैं मेरी पुट साइड की जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा। ओके, समझो ये लेवल के आसपास मार्केट आ गया तो मैं मेरा पुट सेल करूँगा, पुट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और फिर एक कॉल सेल करूँगा जिसका एसएल वापस सिर्फ यही रहेगा। ओके, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया तो अभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सो मार्केट को एक सडन डाउन ट्रेंड आना पड़ेगा। ठीक है, सो ये लेवल के नीचे मैं मेरी पुट साइड की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और कॉल सेल करना चालू करूँगा। मगर इन केस अगर समझो ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो मैं जब तक मुझे 4500 का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तब तक मैं मेरी पोजीशन है कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको भी मेरी पोजीशन का अगर अपडेट चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तब मैं जाके मेरी पोजीशन है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। धन्यवाद।